राजस्थान की सांभर झील में फिर से पक्षियों की मौत का तांडव। राजस्थान की सांभर झील में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौत होने लगी है। पिछले 2-3 दिन से लगातार झील के आसपास मरे हुए पक्षियों के मिलने से हड़कंप मच गया है। अभी तक करीब 150 पक्षियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसकी सूचना पर पक्षी विशेषज्ञ मौके पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद मामले की जांच शुरू की जाएगी। पिछले साल के अंत में बाटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण इसी झील में 30,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर से पक्षियों की मौत होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। यात्री ट्रेनों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ट्रेनों द्वारा लगाई गई आवाजाही के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक केवल असंक्रमित और कंफर्म टिकट वाले को ही इन ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि वेटिंग या आरएसी टिकट वालों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सभी यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करते समय और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। मनरेगा में रोजगार देने में राजस्थान देश भर में सबसे आगे। कोरोना महामारी के इस दौर में ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना के तहत सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। 10 मई को राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों की संख्या 24,31,000 तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान ने मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन के मामले में पूरे देश में अपना प्रथम स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है, जो हमारे लिए हर्ष की बात है। ट्रेन के बाद घरेलू उड़ानें जल्द शुरू होने की उम्मीद। देश में ट्रेन सेवाएं शुरू होने के बाद सरकार अब जल्द ही घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह घरोला ने मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे का दौरा किया। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवाई अड्डे की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वे सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सूत्रों का कहना है कि अन्य हवाई अड्डों पर भी सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए की गई तैयारियों की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार नियमित घरेलू उड़ानें शुरू करने की अनुमति दे सकती है। एक्सपायरी डेट के बिस्किट जब्त किए कार्टून। बीकानेर के रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने पार्ले-जी और पार्ले बिस्किट के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के बिस्किट से भरे कार्टून जब्त किए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा से मिली जानकारी के अनुसार रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया की गली नंबर 6 में स्थित एसएन ट्रेडर्स नामक गोदाम में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पार्ले-जी और पार्ले बिस्कुट जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कार्रवाई चल रही है। टिड्डी रोकथाम के लिए कैलाश चौधरी ने वैज्ञानिकों संघ की बैठक दी अहम निर्देश। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई को सफल बनाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिल्ली में ICAR के विभिन्न संस्थाओं के कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने वैज्ञानिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से गठित टिड्डी रोकथाम प्रणाली को सुदृढ़ करने, केंद्र राज्य के प्रभावी समन्वय, किसानों के ट्रैक्टर और मशीन का किराए पर प्रयोग, नई मशीनों और ड्रोन की खरीद, हेलीकॉप्टर स्प्रे, टीडी सर्विलांस और मोबाइल ऐप इत्यादि के प्रयोग सहित कई विषयों पर चर्चा हुई है। कुल्हाड़ी से मारकर सिर फाड़ा, हत्या का मामला दर्ज। बीकानेर जिले के नोखा पुलिस ने एक जने से कुल्हाड़ी के सिर फाड़ देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर नोखा थाने में मामला दर्ज किया है। घटना गजरूप देसर की है, जहां रेखराम जाट निवासी गांव गजरूप प्रदेश ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और आरोप लगाया है कि उसके लड़के को गाड़ी लेकर खेत जाते वक्त गाड़ी को रुकवाकर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मारकर सिर फाड़ दिया। जांच कार्य स्वयं अरविंद सिंह शेखावत, पुनी थाना अधिकारी नोखा कर रहे हैं। देश में कल से चलेंगी ट्रेनें। जानिए कितनी ट्रेनें राजस्थान आएंगी और कहां-कहां होगा ठहराव। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुताबिक राजस्थान से होते हुए 2 ट्रेनें रोजाना संचालित होंगी। वहीं एक ट्रेन साप्ताहिक चलेगी। नई दिल्ली से रवाना होने वाली दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस रोजाना संचालित होगी। ये ट्रेन पालनपुर, आबू रोड, जयपुर, गुरुग्राम होते हुए संचालित होगी और इन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव दिया जाएगा। इस तरह दिल्ली मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस वाया बड़ोदरा, रतलाम, कोटा होते हुए संचालित होगी और दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाले साप्ताहिक ट्रेन दिल्ली से सप्ताह में मंगलवार, बुधवार को, रविवार को सुबह 10:55 पर रवाना होगी। ये ट्रेन कोटा, बड़ोदरा, पनवेल होकर संचालित होगी।
राजस्थान में कोरोना के 126 नए मामले, अब तक 3,940 संक्रमित, 110 की गई जान। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के 33 में से 31 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। आज 2 लोगों की मौत के साथ ही 126 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में मृतकों की संख्या 110 और कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,940 हो गई है। विशेष ट्रेनों से अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर सोमवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त बैठक हुई है। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेनों के माध्यम से 5 लाख से अधिक लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हालत में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरी पर ना सहारा लें। अगर वे ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था की जाए।